गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अगला पार्ट हमारा यही था, हमने पढ़ लिया था बेल्जियम में समझदारी तक। उसके आगे एक पार्ट यही है, दोनों देशों की स्टोरी पढ़ने के बाद कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं इसका, सामुदायिक टकरावों को रोकने के लिए, यानी कि अलग अलग जो देश में अलग अलग जाति समूह जो होते हैं उनके बीच में टकराव ना हो, इसलिए सत्ता की साझेदारी एक बेटर ऑप्शन होता है। टू प्रिवेंट कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट्स यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज में कन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े हो सकते हैं उनको रोकने के लिए हमें पहले से ही सत्ता की साझेदारी कर देनी चाहिए, यानी कि सत्ता में, पावर में, सरकार में सभी को मौका दे देना चाहिए जिससे कि किसी में लड़ाई ना हो। अगला पॉइंट है राजनीतिक स्थायित्व के लिए, यानी हमारी जो सरकार है वो लंबे समय तक चले, राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी जरूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो हमारी जो सरकार है वो बहुत जल्दी ही बिखर जाएगी। फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमारी जो सत्ता की साझेदारी है वो जरूरी है। तीसरा पॉइंट है देश के विकास के लिए, ये भी बात सही है, देश के विकास के लिए, क्योंकि जहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है उस देश का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर या ऐसे कुछ कंफ्लिक्ट जैसी ऐसी अलग अलग स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं विकास में बाधा पैदा हो सकती है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, किसी देश के विकास के लिए क्या है, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। राजनीतिक टकरावों को रोकने के लिए, इससे सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होती है तो राजनीति में भी आपको टकराव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग जाति समूह के जो नेता होते हैं, जो अलग अलग सरकारें होती हैं, अलग अलग जो पार्टी होती है, उनमें कहीं ना कहीं टकराव हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। टू प्रिवेंट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि राजनीतिक जो टकराव है उनको रोकने के लिए, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स ना हो, पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज है उनके बीच में कुछ ऐसे गर्मा गर्म बहस ना चले, इन सारी चीजों को रोकने के लिए। यह लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। जो हमारी जो पावर शेयरिंग है, यानी कि जो सत्ता की साझेदारी है, वो लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। इस बात को आप जानते होंगे, क्योंकि सत्ता की साझेदारी का मतलब यही है, लोकतंत्र का मतलब यही है कि वहां पर सत्ता की साझेदारी की गई है, सबको बराबर बराबर मौका दिया गया है। अगर सबको बराबर बराबर मौका नहीं दिया गया तो वो फिर लोकतंत्र नहीं है, सत्ता की साझेदारी नहीं है। बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है। तो बहुसंख्यक लोग क्या करते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, तो उनसे, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, उनसे बचाने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम मेजोरिटी, यानी कि माइनॉरिटीज को बचाने के लिए, किससे, मेजोरिटी से बचाने के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। लास्ट पॉइंट है वैध सरकार के निर्माण के लिए। अवैध सरकार क्या होती है, लीगल गवर्नमेंट जो होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसका चुनाव बकायदा लोकतांत्रिक ढंग से किया गया हो, उस सरकार के निर्माण के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो अच्छी सरकार का निर्माण करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगला इसका पार्ट होगा सत्ता की साझेदारी के रूप, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है ना, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।